नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ। लोकार्पण आज अभी दून हॉस्पिटल में है। दरअसल ये कहानी कल शुरू हुई थी बड़कोट से। पुरोला से एक युवा हमारे साथ यहाँ लेटे हुए लग रहे हैं आपको, अधमरे हालत में है। ये रात भर से अनकॉन्शियस चल रहे थे। हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये कुछ बोल पाएँ। इनके साथ एक बड़ा हादसा, दो अलग अलग केसेस हैं यहाँ पर, समझने की ज़रूरत है। 4 लोग इनको गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और एक पीट पाट के एक अंधेरे रास्ते में इनको फेंक देते हैं। वो तो किस्मत शायद अच्छी थी इनकी कि ये यहाँ तक पहुँच पाए। बड़कोट हॉस्पिटल में भी हमने कल बात की थी डॉक्टर राणा से, जब जाकर उन्होंने कुछ इनके थोड़ा ट्रीटमेंट्स वगैरह करे हैं और उसके बाद इनको यहाँ रेफ़र किया गया। रात को 3:30 बजे यहाँ पहुँचे थे और तब से अब तक ही ये अनकॉन्शियस है। अभी हल्का कुछ बोलने लगे हैं, परिवारजन से भी आपकी बात कराएंगे। लेकिन ये हम जताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, पुरोला, गुनियाड गाँव और कंडियाल गाँव से इनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं। ये खुद भी गुनियाड गांव से हैं, सरनौल से हैं ये, और गुनियाड गांव के वो लड़के हैं जिन्होंने ये कहानी करी है। मैं ज़्यादा नहीं इनको समय लूँगा, लेकिन ये हल्का कुछ जो बोल रहे हैं वो मैं आपको सुनाना ज़रूर चाहूँगा। थोड़ा आगे आइएगा आप। कितने लोग थे? 4 लोग। क्या नाम था उनका? एक संजीव और एक रिकॉर्डिंग है सर उनके पास, बहन के पास रिकॉर्डिंग है उनकी। अच्छा। और एक मनील है, मनील है। और एक लड़के का नाम नहीं जानता हूँ मैं। अच्छा, एक संदीप था। हाँ, एक बहन के पास है रिकॉर्डिंग सर। इनसे हम ज़्यादा बुलवाएंगे नहीं, इनकी बहन के पास रिकॉर्डिंग है, बहन भी यहीं पर है, उनसे भी बात करेंगे। दरअसल थोड़ी देर पहले ये इनकी बहन को भी धमकी दे रहे थे फ़ोन करके। मैंने नंबर लिया, मैंने खुद नंबर डायल किया था वो, लेकिन उसने नंबर बंद कर दिया उसके बाद। अगर इतनी ज़्यादा दादागिरी आ रही है तो क्यों आ रही है? दूसरा जो मैं आपको वजह बता रहा था, जो ये सारी प्रकरण हो रहा है, ये इसी तरह पहले भी हुआ था। ये भाई अनुसूचित कैटेगरी से आते हैं, SC कैटेगरी से आते हैं, और उसके बाद ऐसा ही एक केस कुछ दिन पहले बड़कोट में हुआ था। वहाँ पर भी जो पीड़ित परिवार था, हमने उनको बहुत समझाया कि सामने आकर इस पर बात करो, पर सुनने में आया कि 80,000 रुपये में वो मामला रफा दफा कर दिया गया था। यहाँ पर 4 युवा हैं। क्या जान इतनी सस्ती हो गई है? आपको क्या फ़ोन करके बोला इन्होंने? मुझे गाली दे रहे थे। क्या, क्यों बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? धमकी दे रहे थे मुझे कि सही मारा, क्या करेंगे तुम, क्या कर लेंगे तुम, हमारे मम्मी पापा कोई नहीं है, मेरा एक ही भाई है और मम्मी पापा कोई नहीं, भाभी भी मायके जा रखी है, बच्चे मेरे पास छोड़ रखे हैं छोटे छोटे। जब कल भैया एडमिट थे वहाँ बड़कोट में, तो हम उधर गए तो भैया पता ही नहीं था, आपने बाथरूम कर दिया था अपने पे। तब हाँ, बेहोश हो रखे थे आप, तब नीचे लाए हम, यहाँ उनको होश आ गया था। थोड़ी थोड़ी ऐसे कर रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तब मैं रात को लेके आई एम्बुलेंस में नीचे, तभी अभी होश आ रहा है भैया को थोड़ी थोड़ी। बहुत मारा पीटा, 4 लोगों ने मारा है वहाँ। उनके नाम पता है? वो रिकॉर्डिंग कौन सी थी जो बता रहे हैं भाई? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसकी बड़कोट थाने में वैसे कंप्लेन कर दी गई है, पर मैं चाहता हूँ ये बचे ना, इनको सबक आना चाहिए। वो गाड़ी का नंबर भी हमारे पास है और वो तमाम लड़कों के नाम अभी भाई ने भी बताए हैं। ये इससे बड़ा साक्ष्य नहीं हो सकता है इस स्टेज में। और अगर इस केस में कुछ नहीं हो रहा है तो क्या हुआ वो कॉल रिकॉर्डिंग का? उसमें वो ये बहस कर रहे हैं तो, और इसकी बीवी के बारे में बोल रहे थे, कुछ चिढ़ा रहे थे इसको, पीछे से कोई और बोल रहा था, जिसके कारण इसका घर बिछड़ रहा है। वो भी इसको धमकी दे रहा है, मेरा भाई अकेला है, कोई नहीं इसके आगे पीछे है। अब आप बहनें कब तक करेंगे? मेरे नहीं, हम हैं अभी। दरअसल फिर हम आए यहाँ हॉस्पिटल, आधार कार्ड लेकर ये लोग यहाँ पहुँचे थे। ना उनका आयुष्मान बना हुआ है ना कुछ बना हुआ है। एक कोशिश है, प्रयास है, आज संडे का भी दिन है। वहाँ पर जो महिला बैठी है उन्होंने वाकई थोड़ा हेल्प करने की बात की है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इनका आयुष्मान कार्ड बन जाए। बड़ी बड़ी जांचें लिखी हुई हैं। गरीब परिवार के पास 1 रुपया नहीं है यहाँ पर आने के लिए या एडमिट करने के लिए। वो तो जब हम यहाँ पर आए थोड़ी सी गतिविधियाँ हुई। अब हम ये नहीं हमेशा कहते कि क्या की चीज़ें हम कर पाते हैं या नहीं, पर इनको ज़रूरत भी है। अगर इनको जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले इनका उपचार होना चाहिए। और साथ के साथ ये वीडियो भले ही छोटा हो, पर आप सब लोगों को भी देखना है कि उनके साथ जिन्होंने ये किया है, ये कृत्य करने वाले बचे ना जल्दी। चलिए आपसे बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा पहले इनका उपचार कर लें और फिर आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। अब आपको बताते चलें कि जब भी आप हॉस्पिटल आएँ तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे लगता है ये तमाम
उत्तराखंड के हमारे जो भी पहाड़ी मूल से लोग आते हैं उन्हें वाकई बड़े हॉस्पिटल में हो क्या रहा होता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होती। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये कागज़ देखे हैं कि जो जांच अभी तक डॉक्टर ने की है वो क्या की है, उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी गई हैं और क्या कुछ उनको दिया गया है। पर ये जो पर्चा मेरे हाथ में था इसमें केवल जाँच की रिपोर्ट जाँच करने के लिए लिखा गया था। फिर हमने जाकर जो इनका मेन डिपार्टमेंट है वहाँ पर से हमने इनके डॉक्यूमेंट्स देखे कि इनको अभी तक क्या क्या मेडिसिन दी गई हैं, किस तरह से दवाइयाँ इनको दी गई हैं, क्या कुछ दवाइयाँ इनको दी गई हैं, और इनका जो लास्ट में ऑक्सीजन लेवल था या सैचुरेशन लेवल था या हार्ट रेट कितनी चल रही थी, क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आपको कहीं पर समझ ना आ रहा आप गूगल भी कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो ये सब चीज़ें करने के बाद जब हमने इनसे बोला कि इनके पास पैसे नहीं हैं, आयुष्मान कार्ड इनको चाहिए होगा, तो किस तरह से इनको आयुष्मान के बारे में भी बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। तो आप सब लोग भी जब भी कहीं हॉस्पिटल जाएं तो आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड ज़रूर लेके जाएं, जो कि राशन कार्ड ऑनलाइन कनेक्टेड हो। जब ऑनलाइन आपका कनेक्टेड होगा तो आप आसानी से वहाँ पर जाकर अपना आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट लेके गए। डॉक्टर से भी मुझे पूछना था कि इसमें क्या कुछ हुआ है रात भर से और क्या क्या इनको चीज़ें दी गई हैं। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये केवल इन्फॉर्मेटिव है यहाँ से, और आप सब लोगों को ये संज्ञान लेना होगा कि जब भी कोई मरीज़ हमारा आता है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि भाई रात भर से अगर यहाँ पर मरीज़ था तो उसके लिए क्या कुछ आपने किया है, क्या उसको जो ज़रूरी चीज़ें थी वो दी गई हैं, नहीं दी गई हैं, या फिर अगर अब इनके पास पैसे नहीं हैं तो ये किस तरह से करें। दरअसल इन मामलों में क्या होता है, अगर कोई निराधार या कोई आश्रित नहीं है, कोई अकेला व्यक्ति है, तो उसका इलाज के लिए दूर हॉस्पिटल में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके ये तमाम टेस्ट भी फ्री हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ़िलहाल इनका आयुष्मान कार्ड बनाने की हमें बात सामने आई तो हमने सोचा कि इनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। और मैंने जैसे आपको भी बताया भी है तो आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड आप हमेशा साथ रखें। जब भी पेशेंट आए तो पेशेंट के पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए। आपका आयुष्मान कार्ड बहुत आसानी से हर हॉस्पिटल में बन रहा है, हर जगह उनकी यूनिट है। तो यहाँ से हम अब जाने वाले थे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। इनके पास फ़ोटो स्टेट्स तो नहीं अवेलेबल थी, ना ही कुछ और डॉक्यूमेंट्स, पर फिर भी हमने कोशिश की कि हम अब जाकर यहाँ से इनको आयुष्मान कार्ड के लिए बनाने के लिए आवेदन करें। उससे पहले मैं देखना चाहता था कि जो बिल्स हैं ये कितने रुपए के हैं, कि जो टेस्ट लिखे हुए हैं ये कितने, क्योंकि अभी आयुष्मान कार्ड बनने में समय लगता और हम नहीं चाहते थे कि वो समय व्यतीत हो। आयुष्मान कार्ड जब बनता तब बनता, पर इनके टेस्ट पहले करवाने के लिए हमने वो फॉर्म्स या वो जो फ़ीस थी वो पहले ही सबमिट कर दी। अब इनके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन जब इनका आयुष्मान कार्ड आ जाएगा तो अगले दिन से तो शायद इनकी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। पर आज के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि पहले उपचार से पहले इनके जो टेस्ट हैं वो पूरी तरह से हो जाएं और समय रहते हो जाएं। तो उसकी लिए हम ये थोड़ी देर आपको लाइन पे भी लगना होता है। आप समझें कौन कौन से टेस्ट दिए गए हैं और उन टेस्टों को कराने के बाद आप किस तरह से अपने मरीज़ की फ़र्स्ट एड इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि मरीज़ का जो जीवन है वो आगे चलता रहे, उनको जो दिक्कतें हैं वो चलती रहें। यहाँ पर कुछ सिटी स्कैन्स लिखे हुए थे उसके लिए, क्योंकि सिटी स्कैन भी कई बार क्या होता है आयुष्मान कार्ड में सारे सिटी स्कैन फ्री नहीं होते। वैसे भी इनका आयुष्मान कार्ड बना नहीं था तो इनके लिए पहले वो बहुत महत्वपूर्ण था कि इनके सिटी स्कैन की कम से कम फ़ी पे करके इनको सिटी स्कैन करवाया जाता। तो यहाँ से निकलने के बाद हमने अब यही सोचा था, जब ये सब चीज़ें हो गई तो इनका अब सिटी स्कैन वगैरह हो चुका है और अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आप सब लोग भी अवेयर रहें